तो टैप करके एलए में दिए हैं, दिया है ना। लाइटिंग अरेस्टर में क्यों दिए ये बताते हैं। तो एलए का दूसरा क्या कनेक्शन है, हम ये जानते हैं कि हमारा पूरा सिस्टम जो है ग्राउंडेड से कनेक्टेड रहता है, तो ये दूसरा भी कनेक्शन क्या है, ग्राउंड से कनेक्ट। कैसे ग्राउंड से कनेक्टेड है, ये हमारा गैंग ट्री जो है वो ग्राउंडेड है। देखो ये ग्राउंड की ये अर्थिंग है, ये क्या है अर्थिंग है। यहाँ ये अर्थ फीट है सब, यहाँ पे रेगुलर इंटरवल पे अर्थ फीट बनाया गया है, ठीक है। ये यहाँ पे कनेक्टेड है, तो ये क्या हो गया, ग्राउंड हो गया। और इससे इसको उसका दूसरा टर्मिनल कनेक्टेड क्या है, ग्राउंडेड है, ठीक है। तो ये क्या है, लाइव वायर से कनेक्टेड हुआ है, ये अर्थ से कनेक्टेड हो गया, ठीक है। तो वो पैरेलल है। लाइटिंग अरेस्टर क्यों यूज करते हैं कि अगर थंडर स्टॉर्म आता है या स्विचिंग सर्जेस आते हैं, तो लाइटिंग अरेस्टर का क्या काम होता है कि हाई वोल्टेज को क्या कर देता है, वो मिनिमम इम्पीडेंस देता है, ये ना बताया था तुम लोगों को कि वायरिस्टर टाइप का लो पाथ प्रोवाइड करता है। और जो ये है लो वोल्टेज है, उसको क्या कर देगा, हाई इम्पीडेंस प्रोवाइड करेगा। तो जब हाई वोल्टेज आएगा तो उसके लिए क्या कर देगा, वो लो पाथ प्रोवाइड करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। और अगर पावर फ्रीक्वेंसी वाला है जो, उसको क्या कर देगा, रोक देगा। तो उधर से नहीं जाएगा तो क्या है, इधर से जाएगा। तो अब क्या हुआ, यहाँ से क्या है, वो कनेक्शन आया। अब उसके बाद एलए के बाद पहला इक्विपमेंट होता है आइसोलेटर। क्या होता है आइसोलेटर। आइसोलेटर क्या होता है, नो लोड पे ऑपरेट कर स्विच, नो लोड स्विच होता है, या मैकेनिकल स्विच कहते हैं। नो लोड क्यों कहते हैं कि कोई लोड अगर कनेक्ट आइसोलेटर आई की वैल्यू 0 है तब उसको ऑपरेट करना है। 0 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो जिसमें कनेक्शन है मैनुअली, जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है, वो क्या कर देंगे, ऑपरेट कर देंगे। उसके बाद आके मैनुअली ये जो हैंडल दिख रहा है आप लोगों को, ये हैंडल दिख रहा है ना, ये हैंडल से हम लोग क्या करते हैं, इसको रोटेट करते हैं। तो ये क्या है, देखो वहाँ पे ऐसा मैकेनिज्म बना हुआ है कि खुल जाता है, ठीक है। वो मैकेनिज्म बना हुआ है, इधर से भी दिख जाएगा, ये दिख नहीं रहा है, ये आइसोलेटर है, ये आइसोलेटर अरे ये ठीक है ना, ये हॉरिजॉन्टल इस तरह से, हाँ हॉरिजॉन्टल जो है, ये जो दिख रहा है ना, इसमें पीसी और पीटी। देखो ये जो है इस टाइप का भी दिख जाएगा तुमको, या क्या होता है कि आप पीटी अलग से भी लगा सकते हैं और पीटी अलग से भी लगा सकते हैं, दोनों कॉम्बिनेशन आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लगा है, सीटी। इसका सिर्फ और सिर्फ काम है मेजरमेंट करने का। मेजरमेंट का मतलब क्या है, उधर से एनर्जी जो हमको दिए, तो उसको हम मेजर करेंगे ना कि आप कितना एनर्जी दिए हैं। तो हम यहाँ से मेजर करके, हमारा एक एनर्जी मीटर होगा जो इनकमिंग एनर्जी को मेजर करता है, ठीक है। यहाँ मेजर कर ले। उसके बाद पहला इक्विपमेंट क्या है सर, वो एक ही फेज का मेजर करके दोनों को बता देगा, वो सिमिलर है, एक ही फेज में लगा हुआ। अरे यहाँ ये बाईपास है भाई, यहाँ बाईपास है। देखो ये यूज नहीं हुआ है, यूज नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। तीन नहीं दिख रहा है तुमको, तीन दिख रहा है कि नहीं कनेक्टर, ये बाईपास है, ठीक है। तो ये नहीं मेजर, कोई ज्यादा इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं, ये लोग इसलिए यहाँ यूज नहीं किया है क्योंकि ट्रांसमिशन सब स्टेशन जो है बहुत पास में है, तो बहुत कम लॉसेस होता है, इसलिए नहीं मेजर करता है, ठीक है। ये देखो ये क्या है, पहला सिटी है, सिटी, ये क्या है सिटी। कैसे सिटी देखोगे, सिटी का मतलब क्या होता है, क्या काम होता है, करंट को मेजर करना। सिटी से प्रोटेक्शन भी होता है और बैकअप प्रोटेक्शन भी होता है। बताया ना 2 कोर 3 कोर 5 कोर भी होता है, वहाँ 5 कोर भी था, ठीक है। क्या है, तो ये क्या है, यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए ये, और मेजरमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। या प्रोटेक्शन के लिए है, तो क्या है सिटी है। सिटी को क्या करंट जो है मेजर करना है, तो उसके थ्रू करंट कब मेजर होता है, जब उसके थ्रू फ्लो होगा। तो देखो यहाँ से कंडक्टर आया, ये क्या हुआ, इसके थ्रू फ्लो हुआ कि नहीं। और देखो ये इंसुलेटर लगा हुआ है, ये कैसा इंसुलेटर है, पोर्सिलिन इंसुलेटर। देखो आजकल जो है 2 इंसुलेटर अब तो रिप्लेस हो रहा है, पोर्सिलिन और पॉलीमर। पोर्सिलिन इंसुलेटर ये होता है, पोर्सिलिन इंसुलेटर जो है हेवी होता है, हेवी वेट बहुत ज्यादा है। पॉलीमर इंसुलेटर जो है बहुत पतला होता है, बहुत हाँ कम वेट होता है और बहुत वो अच्छा है इससे, ठीक है। उसका डिसएडवांटेज ये है कि उसका चूहा वहा जो है ना काट देता है, ठीक है। तो ये क्या है, इंसुलेटर है, क्योंकि ये हमारा सिटी है, सिटी में लाइट पार्ट कनेक्टेड है। अगर ये इंसुलेटर नहीं रहता तो इससे कनेक्ट हो जाता है, तो ये ग्राउंड हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम इंसुलेटर लगाए हुए हैं। 33 kV है, तो 33 kV में कितना होना चाहिए मिनिमम इंसुलेटर, 3 डिस्क होना चाहिए। तो 3 डिस्क से ज्यादा है कि नहीं, ठीक है ना। ऐसे उधर ट्रांसमिशन लाइन
भी देख के बता सकते हो तुम लोग कि 3 अगर डिस्क लगा हुआ है तो 33 kb होगा, ठीक है। उधर देख लो तुम लोग, वहाँ 33 kb होगा, ठीक है। उसके बाद सीटी के बाद क्या है, सीटी के बाद ये बॉक्स जहाँ लगा रहता है, ये बॉक्स तो समझ ला तुम लोग क्या है, सर्किट ब्रेकर है। क्या है, सर्किट ब्रेकर है। सर्किट ब्रेकर के थ्रू भी क्या है, करंट फ्लो हो रहा है। ये सर्किट ब्रेकर में कनेक्टेड होता है हमारा कंट्रोल रूम में, तो यहाँ से डेटा होता है, इसमें रिले होता है, ठीक है ना, इसमें रिले होता है। क्या करता है सर्किट ब्रेकर, कैसे ऑपरेट करता है, पहले क्या करता है कि कोई अबनॉर्मलिटी आया तो क्या है, रिले क्या करेगा, सेंस करेगा, सेंस करने के बाद कमांड सिग्नल देगा सर्किट ब्रेकर को, सर्किट ब्रेकर क्या करेगा, ब्रेक करेगा, ठीक है ना, वो ब्रेक कर देगा सर्किट। तो ये क्या है, सर्किट ब्रेकर है। ये क्या था, सीटी, और ये सर्किट ब्रेकर। इसका रिले कहाँ से? रिले तुम लोग एक डायग्राम बना के दिखाए थे ना, प्लंजर था, प्लंजर मेन लाइन में एक प्लंजर था, फिर एक डीसी सर्किट था, फिर नीचे से जो है ट्रिपिंग कॉइल था रिले वाला। जब एबनॉर्मलिटी आता है तो वो ज्यादा करंट होगा, स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग जो है इसको खींचे हुए है, नॉर्मल है तो दोनों बैलेंस है। जैसे ही ये वाला करंट ज्यादा होगा तो ये क्या होगा, ज्यादा हो गया स्प्रिंग फोर्स से, तो ये क्या है, खींचेगा तो प्लंजर क्या हो जाएगा, वो क्या कर देगा, प्लंजर नीचे आएगा, प्लंजर नीचे आएगा तो वो डीसी वाला सर्किट क्या हो जाता था, कंप्लीट हो जाता है। तो जैसे ही डीसी कंप्लीट हुआ तो डीसी करंट फ्लो होने लगा। डीसी करंट जैसे ही फ्लो होगा तो क्या है, एक फोर्स लगाएगा, दूसरा जो प्लंजर मेन से लगा हुआ था तो क्या करता है, उसको खींच लेगा, तो वही काम करता है यहाँ, ठीक है। सर्किट ब्रेकर है, ये सर्किट ब्रेकर है। कौन सा? हाँ, सर्किट ब्रेकर देखो दो अभी जनरली जो यूज किया जाता है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर और एसएफसी। 33 के भी जितने भी सब स्टेशन है उसमें वैक्यूम सर्किट ब्रेकर ही होता है। रेलवे में जो है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर यूज होता है, ठीक है। ब्रेक लगा रहता है हैं? बोलो, रेलवे ट्रांसमिशन सब स्टेशन जो है, बड़े बड़े सब स्टेशन, वहाँ पे SF6 यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ के क्योंकि ये कॉस्ट भी कम होता है और इसलिए यहाँ पे वैक्यूम सर्किट ब्रेकर यूज किया जाता है, ठीक है। मेंटेनेंस करना भी इसका आसान होता है, ठीक। उसके बाद देखो ये सर्किट ब्रेकर के बाद आइसोलेटर। देखो ये सर्किट ब्रेकर को हमको कुछ दिनों पे मेंटेनेंस करना पड़ता है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड इसके क्या होना चाहिए, आइसोलेटर होना चाहिए, ठीक है ना। मान लो इसको मेंटेनेंस करना है, तो मेंटेनेंस करेंगे तो सबसे पहले जो है वहां से जो है, ये क्या है, ये सर्किट ब्रेकर 33 kV का, मतलब क्या हुआ, इधर अगर कोई फॉल्ट आए इस ट्रांसमिशन लाइन में 33 kV में, तो उसका प्रोटेक्शन कौन देगा, ये 33, ठीक है ना, ये देगा। अब इसको मेंटेनेंस करना है तो हम 33 kV पैनल वहाँ पे होगा, तो वहाँ पे मैनुअली PNC स्विच होता है, वहाँ से क्या करेंगे, इसको ऑपरेट करा देंगे। सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट कराने का मतलब क्या होगा, कॉन्टेक्ट सेपरेट हो गया। उसके बाद वहाँ से आएंगे, ये आइसोलेटर जो है, आइसोलेटर हैंडल ऑपरेट कर देंगे। उधर का तो सप्लाई अभी तक वही क्या, अरे तो हाँ वहाँ से बंद करवाएंगे ना, ऐसा थोड़ी है कि पता चला कि डायरेक्ट वहाँ से बंद करवाने के बाद भी हम सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करके ये ऑपरेट करेंगे, फिर उसको क्या कर देंगे, ओपन करेंगे, यहाँ से आके ओपन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या ऑपरेट कर गया, अगर दोनों साइड से क्या है खुल गया, अब कोई यहाँ जो है करंट नहीं आ सकता है, ठीक है। मान लो कि हम वहाँ से अगर बंद करवा भी दिए और हम ये क्या आइसोलेटर ओपन नहीं किए, अब क्या हुआ, वहाँ पे दूसरा शिफ्ट चेंज हुआ, आया, वो क्या किया, ऑन कर दिया, तो क्या होगा, यहाँ पे जो उसका काम खलास हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, आइसोलेटर ओपन कर दिए। उसके बाद क्या है कि तुम लोगों को बताया था कि जैसे करंट फ्लो हो रहा है तो ये इसमें चार्ज स्टोर भी करता है। चार्ज स्टोर अभी ओपन करने के बाद में ये क्या है, चार्ज स्टोर रहेगा, चार्ज स्टोर रहेगा, और तुम जाके टच कर दिए तो क्या होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस हो तो क्या होगा, फिर से चार्ज वो करंट फ्लो होने लगेगा। करंट फ्लो, अगर हेवी करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, शॉक, टेम्पोररी शॉक बहुत हैवी लगेगा, ठीक है ना। 220 kV में इतना ज्यादा चार्ज स्टोर होता है कि मर सकते हो। यहाँ तो थोड़ा कम लगेगा लेकिन वहाँ इतना लगता है कि मर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, देखो ये जो फीता टाइप का दिख रहा है ना, उसको रिबन टाइप का दिख रहा है, उसमें वो नहीं दिख रहा है, रिबन टाइप का, यहाँ भी दिख रहा होगा ये, ठीक है, ये नहीं दिख रहा है, वो क्या है, अर्थिंग है। देखो अर्थ से कनेक्टेड है, ठीक है। जो अर्थ स्विच बताए थे ना, ES अर्थ स्विच नॉर्मली क्या रहता है, ओपन रहता है, नॉर्मली क्या रहता है, ओपन रहता है। जैसे ही अब ये क्या कि ऑपरेट करने के बाद हम काम करना जाएगा तो इसको क्या करेंगे, हम ऑन करेंगे तो वो क्या लाइव पार्ट से क्या होगा, तीनों से करेंगे, तीनों से क्या है कनेक्ट करेंगे, क्या चार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब तक हम यहाँ पे काम करेंगे, जब तक वो अर्थ स्विच क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, ठीक है।
जैसे ही काम फिनिश हो गया तो सबसे पहला काम क्या है कि अर्थ स्विच को रिमूव करेंगे। अर्थ स्विच के रिमूव करने के बाद आइसोलेटर को क्या करेंगे, बंद करेंगे, फिर जाके वहां से कंट्रोल रूम से हम ऑन करेंगे। ठीक है, मतलब जो पहले उधर से आए तो आइसोलेटर को ऑपरेट किए, फिर क्या किए, सर्किट ब्रेकर को मेंटेनेंस यहाँ पे अर्थ स्विच लगाए, और जब उल्टा होगा तो क्या होगा, अर्थ स्विच फिर आइसोलेटर। ठीक है, कहीं पूछ लेता है। फिर क्या है, ये आइसोलेटर आ गया। अब देखो एक जगह से पावर आ रहा था और एक हमारा ट्रांसफार्मर ऐसा नहीं है जिससे हम पूरा चला सकते हैं। 30 एमवीए का ट्रांसफार्मर नहीं है। ठीक है, देखो 30 एमवीए का ट्रांसफार्मर हम लगा सकते हैं, ठीक, लेकिन हम नहीं लगाए, क्यों? हाँ, क्या होगा कि अगर एक ही हम 30 एमवीए का ट्रांसफार्मर लगा देते, मान लो कोई अगर फॉल्ट आया तो हम ट्रांसफार्मर बंद करेंगे, पूरा का पूरा हमारा एरिया क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि मल्टीपल हमारा पीटीआर रहे। ठीक है ना, हम ये भी कोशिश करते हैं कि हम इतना पीटीआर इंस्टॉल करें कि अगर एक खराब हो गया तो दो से हम अपना पूरा लोड चला सकते। ठीक है, तो यहाँ क्या किया है, 10 एमबीए का पावर है तो 30 एमबीए का 3 है। ठीक, अब क्या है, डायरेक्टली एक ही से तो तीनों का कनेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ एक वायर आया है, अब क्या किया, अब क्या किए कि सबसे पहले आइसोलेटर यहाँ पे क्या किया, एक मेन बस है, बस बार बस क्या है, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। यहाँ है सिंगल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट है। ठीक है ना, तो यहाँ देखो ये कनेक्टर है ये, अब यहाँ से वायर के थ्रू क्या किया, ऊपर कनेक्ट कर लिए, और वो बस बार पूरा कंडक्टर है, क्या पूरा का पूरा पावर उसमें फ्लो होने लगा, होगा ना। अब क्या किए, वहां से देखो एक ट्रांसफार्मर वो है, एक ट्रांसफार्मर ये है, एक ट्रांसफार्मर वो है, तो तीनों को देखो पावर दे दी, एक नहीं, तीनों एनर्जाइज हो गया। देखो अब देखो इधर आइसोलेटर था, इधर भी आइसोलेटर है, ऊपर भी देखो, ऊपर भी आइसोलेटर होगा, ऊपर भी आइसोलेटर है। तो आइसोलेटर का काम ये वैसे ही है, घर में हमारा रूम है ना, तो रूम में मल्टीपल हमें एक्सेस बनाना है। मान लो कि हम घर के अंदर से भी आ सके, बाहर वाला भी आ सके, तो वो ऐसा आइसोलेटर हम बनाते हैं। हर जगह आइसोलेटर ऐसा लगाते हैं कि मिनिमम सेक्शन को जो है हम आइसोलेट कर सके, मिनिमम सेक्शन को भी आइसोलेट करके, और हमारा पूरा जो है चलता रहे। जैसे मान लो इस हमारे सेक्शन को क्या करना है, आइसोलेट करना है, तो इस आइसोलेटर का हटा दो, इस आइसोलेटर का हटा दो, उस आइसोलेटर का हटा दो, बस हो गया ना। तो वैसे ही सब आइसोलेटर लगा होता है। ठीक है ना, कोई जब डिजाइन करता है आदमी तो यही सोच के बनाता है। अब क्या है, ये मेन बस बार पे आ गया, मेन बस बार से क्या हुआ, अब वो प्रोटेक्शन किसका था, 33 के भी लाइन के लिए था। अब जो है पावर ट्रांसफार्मर है, पावर ट्रांसफार्मर के पहले भी क्या है, एक ये भी क्या है, सर्किट ब्रेकर है। ये किसके लिए है, पावर ट्रांसफार्मर के लिए, किसके लिए, पावर ट्रांसफार्मर के लिए। ये भी कैसा है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। देखो तीनों ट्रांसफार्मर का है, अलग अलग है ना, 1 2 3, उसके बाद वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। अब वो तो रेटिंग से ही दिख जाएगा तुम लोगों को, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का क्या ये क्या है, ये उसका पैनल है। ठीक है ना, वो है अंदर जो है ना, वो एक्चुअल में वो है सर्किट ब्रेकर, वो अंदर में जो है ना वैक्यूम होता है। अरे जो इंसुलेटर दिख रहा है, इंसुलेटर के अंदर में एक पार्ट होता है, अंदर में, ठीक है ना, तो उसके अंदर क्या होता है, ठीक है ना, और ये ऊपर से इंसुलेटर लगा हुआ है। हाँ, रॉड टाइप का होता है। अब तुम लोग खराब हुआ रहता तो दिखा देते, वही कॉन्टेक्ट होता है, ड्रम टाइप का होगा। ठीक है ना, हम लोग हमारे पास खराब हुआ नहीं है, हमारे पास वहाँ थे तो बहुत था, ऐसे ये होता है अंदर में होता है। ठीक है ना, तो उसके बाद क्या है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के बाद ये क्या है, सीटी। देखो सीटी है, सीटी के बाद फिर हाँ बैटरी और प्राइमरी सेकेंडरी रहता है, इसमें ऊपर वाला होता है प्राइमरी होता है, और सेकेंडरी रहता है 110 वोल्ट का मेजर करता है। हाँ, तो तुम लोग बताए थे ना कि 2 कोर 3 कोर होता है, 300 रेशियो 600 रेशियो। अगर 300 रेशियो पर लगाया तो इसका मतलब 300 को 300/1 है। इसका मतलब क्या है कि प्राइमरी में 300, सेकेंडरी में अगर 600 पे लगा है तो क्या है, प्राइमरी में 600 मैक्सिमम करंट फ्लो करा सकते हैं, 600 तो 1 देगा। तो वही है यहाँ पे अभी जो 300 और 600 का है,
300 पे ऑपरेट कर रहा है। कनेक्शन होता है, इसका कनेक्शन हम लोग करते हैं। हाँ हाँ। अच्छा, सिटी क्यों लगाते हैं? मेजरिंग और प्रोटेक्शन के लिए। हम डायरेक्ट तो मेजर करना है। हाँ, ये मेन रीजन है कि उतने अगर हाई करंट अगर 300 का रिले बनाए या हमारा एनर्जी मीटर बनाए तो बहुत बड़ा होगा और बहुत कॉस्टली भी होगा, उतना इजीली अवेलेबल भी नहीं। इसलिए हम क्या करते हैं, करंट को स्टेप डाउन कर लेते हैं। तो ये ठीक है, तो सिटी आ गया। उसके बाद क्या है, आइसोलेटर। क्योंकि ट्रांसफार्मर का देखो दो इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट होता है सबस्टेशन में, सर्किट ब्रेकर और ट्रांसफार्मर। तो सर्किट ब्रेकर के दोनों साइड भी क्या होगा, आइसोलेटर होगा, और पावर ट्रांसफार्मर के भी दोनों साइड होगा। ठीक है ना। तो क्या है आइसोलेटर। आइसोलेटर के बाद क्या है, एलए लगाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लाइन ऑफ प्रोटेक्शन जो होता है ना किसी भी इक्विपमेंट का, वो नहीं होता, एलए ही होता है। एलए होता है क्या है, लाइटनिंग। तो इधर जो लगा है वो क्या है, 33 के भी एलए होता है। देखो दोनों सेम ही होगा। ठीक है, तो ये क्या है 33। अभी तो क्या है 33 के भी वोल्टेज आ रहा है ना। ये तीनों फेजेस में होना चाहिए, एक खराब हो गया होगा। ठीक है, अगर एलए नहीं रहेगा तो क्या होगा, वहाँ तो एलए लगा हुआ है, यहाँ नहीं रहेगा तो क्या होगा, हटा दें। बीच में होगा सर, बीच में अगर लाइटिंग अरेस्टर हो गया तो बीच में यहाँ पे अगर थंडर स्टॉर्म हो गया तो क्या होगा, हमारा ट्रांसफार्मर जल जाएगा। हमारा जो बॉस था तो क्या किया था कि इधर का भी हटा दिया था और उधर का भी, इधर लाइटनिंग हो गया था और ट्रांसफार्मर जल गया था 5 एम्पियर का। बोला जाता है कि लाइटिंग अरेस्टर हमेशा ऊंचा होता है, ट्रांसफार्मर से तो नीचे यही लगा देखना रोकने के लिए वो वही बोल रहा हूँ। लाइटनिंग थंडर स्टॉर्म जो होता है उसको ये इधर अगर होता है तो क्या होगा, वो ग्राउंड कर रहे हैं। हाई वोल्टेज होता है ना थंडर स्टॉर्म, हाई वोल्टेज, तो उसको क्या कर रहे हो, ग्राउंड। ऊपर में लगाया जाता है, मतलब कि सब कहीं भी वहाँ भी तो टॉप पे नहीं है, वो ऊपर में सबसे ऊपर वो है। अरे वो दूसरा तुम चीज पूछ रहे हो, होम वाला वो तो होता है, दूसरा होम चीज वाला पूछ रहे अलग हो। होता है। यहाँ पे लाइव वायर ये लाइटिंग अरेस्टर अलग है। ये लाइटनिंग अरिस्टर है, ठीक है ना। और जो वो तुम पूछ रहे हो सर्ज जो अरिस्टर। लगा रहता है सर्ज अरिस्टर, वो अलग चीज है। सर्ज अरेस्टर होता है, लाइटिंग अरेस्टर लाइटिंग अरेस्टर तो वही ना होता है जो ऊपर का लाइटिंग को एब्जॉर्ब करे। देखो नहीं इधर से भी करा सकते हैं। देखो ठीक है हम बताते हैं। कहीं पे भी गिरेगा तो यहाँ पे इलाज कर सकते हैं। उसका नाम हम भूल रहे हैं। स्ट्रोक, लाइटिंग स्ट्रोक। नहीं लाइटिंग स्ट्रोक तो आएगा ही इस पे। अगर देखो यहाँ पे क्या है, सराउंड में कहीं नहीं लगा हुआ है। क्या होता है कि अच्छा सब स्टेशन हो तो वो ऐसा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना उधर कॉर्नर में केला के पास में, उसके ऊपर जो है एक कंडक्टर लगा रहना चाहिए, ठीक है। या कंडक्टर नहीं लगा रहता है तो ऊपर में क्या होता है, एक वायर जो है अर्थ वायर हम लोग कनेक्टेड रखते हैं। ऊपर कंडक्टर रहता है तो वो क्या होता है, लाइटनिंग होता है तो उसको ग्राउंड करता है। देखो वो तो लगाएंगे ही लगाएंगे, लेकिन ये भी लगाएंगे। ये हमारा मान लो कि वो हमारा काम नहीं किया तो अगर हमारे ट्रांसफार्मर गिर गया तो 5 करोड़ रुपया गया हमारा, ठीक है। तो ये लाइटिंग अरेस्टर मस्ट है। सर इसको भी तो टॉप मोस्ट पे जाना नहीं यहाँ इसके प्रोटेक्शन के लिए। मान लो कि वहाँ ऊपर लगाए तुम, वो नहीं कैच किया, यहाँ पे इस कंडक्टर पे गिरेगा ना, कंडक्टर पे गिरेगा तो ये ग्राउंड कर देगा। वो कंडक्टर का नीचे का। हाँ, तो उसी के लिए बनाया गया है। उधर यहाँ से वहाँ तक कहीं भी आएगा तो क्या करेगा, वहाँ से कंडक्ट करेगा ना, इधर कंडक्ट करेगा, इधर ग्राउंड कर देगा, उधर कंडक्ट करेगा, उधर का दो सर्ज होता है, डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। वहाँ गिरा, वहाँ से यहाँ प्रोपोगेट हो क्या आया तो क्या हुआ, इनडायरेक्ट, और यही गिर गया तो ये डायरेक्ट, ठीक है ना। मान लो 33 के भी साइड गिरा तो वहां से प्रोपोगेट हो गया तो क्या होगा, इनडायरेक्ट उसको क्या ग्राउंड कर देगा। और वो जो होता है ना ऊपर लगा हुआ होता है डायरेक्ट को ग्राउंड करता है, ठीक है। समझ में आ गया। उसको बोलते हैं अर्थिंग, बोलते हैं अर्थिंग वायर लगा देते हैं उसको, ठीक है। नहीं सर्ज अरिस्टर अलग चीज है। सर्ज अरिस्टर सीरीज में लगाया जाता है। सर्ज अरिस्टर क्या होता है, उसके पीक एम्पलीट्यूड को रिड्यूस करता है। सर्ज अरिस्टर या सर्ज एब्जॉर्ब, हाँ वो क्या लगता है सीरीज में लगता है, यहाँ पे नहीं यूज होता है। वो क्या करता है, इसके पीक को, सर्ज का जो पीक है उसको कम करता है। ये क्या करता है, ग्राउंड कर देता है, सीधे जीरो कर। फिर ये आ गया हमारा यहाँ। उसके बाद क्या है, पावर ट्रांसफार्मर है, ठीक है। ये कंडक्टर आया, अब ये क्या है, इसके अंदर वाइंडिंग होगा। वाइंडिंग से डायरेक्ट कंडक्टर तो कनेक्ट करोगे नहीं, अगर डायरेक्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, मेटल पार्ट है तो उससे कनेक्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो ये ग्राउंडिंग किया हुआ है सब ट्रांसफार्मर, और जो है ग्राउंडिंग किया हुआ है ना कॉर्ड बॉडी,
ग्राउंड किया है क्यों ग्राउंड किया गया है? इसमें भी अर्थ किसके लिए? अर्थिंग के लिए ये ग्राउंड क्यों किया गया है? ये वाला ग्राउंड अर्थिंग दिया है, मतलब अर्थ फोल्ड मान लीजिए किसी बॉडी में पार्ट्स में क्लास अगर आया करंट आए, करो, इसलिए बोलता हूँ क्लास आया करो। ये ग्राउंड जो है ह्यूमन सेफ्टी के लिए है। ये ग्राउंड किसके लिए है? ह्यूमन सेफ्टी के लिए। अब हम जाकर टच कर दे रहे हैं तो हमको कुछ नहीं होगा। अगर हमारा अर्थिंग अच्छा है तो कुछ नहीं होगा, जीरो पोटेंशियल पे होगा। क्यों? क्योंकि ये इसमें वाइंडिंग है, वाइंडिंग हो सकता है इंसुलेशन फेलियर हो गया हो तो ये टच कर रहा हो कुछ उसका वोल्टेज, तो इसमें वोल्टेज आ सकता है, क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये ह्यूमन सेफ्टी के लिए अर्थिंग, ठीक है। तो वहां पे आया, अब कनेक्ट उसको वाइंडिंग को करेंगे तो किसके थ्रू करते हैं? बूस्टिंग के थ्रू, उसको बोलते हैं बूस्टिंग। तो देखो यहाँ तीन क्या हो, तीन बूस्टिंग के थ्रू कनेक्ट यहाँ पे कनेक्टेड होगा, 3 फेज कनेक्टेड होंगे। फिर उसके बाद अब पावर ट्रांसफार्मर के बारे में तुम लोग जान लो। ये जो है तीनों ट्रांसफार्मर आइडेंटिकल है, ठीक है ना। एक के बारे में हम बताते हैं तो आपको मजा। देखो ये नेम प्लेट है, नेम प्लेट में सबसे अच्छा उससे पहले क्या है? ये क्या है? ये ब्रीथर है। क्या है? ब्रीथर। ब्रीथर ब्रीथर मतलब क्या है? ब्रीथ का मतलब क्या है? सांस लेना। यस, तो क्या गया? सांस लेने का मतलब क्या है? कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। वैसे ही ये क्या करता है? प्योर जो है एयर जो है क्या करता है? इनहेल करता है। तो क्या करेगा? इनहेल करेगा। मॉइस्चर फ्री होना चाहिए। मॉइस्चर से क्या होता है कि इसका जो है इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी जो होता है ऑयल का क्या होता है? डिटोरिएट होता है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है? इनहेल करता है इधर से। तो इसमें एक चीज फिलअप होता है, सिलिका जेल। सिलिका जेल का प्रॉपर्टी होता है कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है ना। तो इस सिलिका जेल अगर नया है तो ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का, ठीक है ना। और जैसे जैसे वो क्या एब्जॉर्ब करते जाएगा, मतलब 2 साल 3 साल हो गया, 2 साल नहीं तो 6 महीना पर हम लोग बदलते हैं, तो 6 महीने में क्या होगा? वो पिंक कलर का हो जाएगा। इसमें कुछ कलर अजीब लग रहा है। हाँ, ये खराब हो गया होगा, ठीक है। नहीं, सिरका जेल डालते हैं, कुछ और डाल दे रहे हैं। नहीं सिलिका ठीक है। तो इसमें क्या होगा? इसको हम लोग चेंज करते रहते हैं। तो क्या है? सिलिका जेल। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना तुम लोग। जब प्योर होता है, जब सही होता है तो ब्लू कलर, और जब खराब हो जाता है तो पिंक कलर होता है, ठीक है। ये क्या है ऊपर वाला? वो कंजर्वेटर, ठीक है। कंजर्वेटर है, उसमें भी ऑयल होता है। और ट्रांसफार्मर टैंक में जो ऑयल जो होता है क्या होता है? वेपोरेट होता है। तो क्या होता है? वहाँ पे जाता है। फिर वो ड्रम टाइप का इसलिए बनाया जाता है कि एटमॉस्फेयर से ज्यादा सरफेस कांटेक्ट में आए। तो ज्यादा कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा? कूल हो जाएगा आसानी से। जैसे धान हम लोग गाँव में देखे होगा, धान जो है पसार देता है तो जल्दी सूख जाता है। वैसे ही बात है, एरिया ऑफ कांटेक्ट जो है एटमॉस्फेयर से ज्यादा दे दिए तो वहाँ पे जल्दी ठंडा हो जाता है। ठंडा होकर फिर ड्रम में आ जाता है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। उसके बाद ये कंजर्वेटर है, कंजर्वेटर को हाफ फील्ड रखते हैं, यस, ठीक है ना। फुल कर दोगे तो फिर क्या इधर वाला जाएगा तो फिर फट जाएगा। अब देखो यहाँ ये इसका स्पेसिफिकेशन में क्या है? हाई वोल्टेज साइड कितना है?